प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने शुक्रवार को चौबटखाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी गांव स्थित शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद ध्यान सिंह नेगी स्मृति द्वार और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में अतिरिक्त कक्षाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्तियों को भी सम्मानित किया। आज मुझे गढ़ी गांव में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हम अपने संसाधनों से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, विशेषकर जो एएनएम में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन की चिंता ना किए हुए पूरे समाज की रक्षा की, पूरे इलाके में काम किया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमने प्रशस्ति पत्र के जरिए उनका सम्मान किया। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, एएनएम हैं, उन सबको भी प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। वो यहां से ले सकते हैं, उनके नाम के बने हुए हैं। मैंने चौबटखाल क्षेत्र के अंदर विकास किया और विकास के कई बड़े बड़े काम किए। कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लग गया। मेरे परिवार ने, मेरे बेटे सुयश रावत ने, मेरी बहू ने, सभी ने मिलकर के यहाँ पर लोगों की सहायता की, उनको राशन बांटा। जो गांव क्वारंटीन हो गए थे और उसमें जो पॉजिटिव निकल के आए, उनको तो सरकार ने दिया, परंतु बाकी और गांव वालों को जो क्वारंटीन हो गए थे, उनको भी सहायता पहुंचाने का हमने कार्य किया। और इसमें करते समय हम भी कोरोना में पॉजिटिव हो गए, परंतु आप लोगों का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था, जिससे कि बाद में हमें स्वास्थ्य लाभ हुआ। उत्तराखंड सरकार ने, बहुत से हमारी सरकार ने जो है विकास के काम किए हैं, उसकी पूरी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा सूचना। उत्तराखंड सरकार ने 35,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में 1,800 रुपए और मिनी आंगन सहायिकाओं के मानदेय में 1,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आशा कार्यकर्तियों के मानदेय को 4,500 रुपए से बढ़ा करके 6,000 रुपए किया गया है। ऋषिकेश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सैल्यूट तिरंगा संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ महापौर अनीता ममगाई के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया गया। स्थानीय व्यापार सभा भवन में एम्स की ब्लड बैंक की टीम के सहयोग से आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने पुनीत यज्ञ में रक्तदान कर आहुति दी। आज देश के अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के शुभ अवसर पर सैल्यूट तिरंगा संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर एवं यहाँ पर जो असहाय गरीब लोगों को कंबल वितरण के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अपनी ओर से, संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र की ओर से, सैल्यूट तिरंगा संस्था की ओर से श्रीदेव स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज वास्तव में बहुत ही अच्छा संस्था के द्वारा यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिनका कि अराजक शत्रु, जिनका कि कोई भी आज तक ऐसे शत्रु नहीं हुआ, कोई दुश्मन भी रहा होगा, विरोधी पार्टियों वाले भी रहे होंगे, तो वो भी उनकी प्रशंसा करते थे। ऐसे इस भूमंडल पे बहुत ही कम होता है जो ऐसे व्यक्ति अवतार लेते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक के प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने निर्धन छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री वितरित की। इससे पहले द्वारिखाल और यमकेश्वर के सभी विद्यालयों में भी निर्धन छात्र छात्राओं को उनके द्वारा अध्ययन सामग्री वितरित की जा चुकी है। महेंद्र राणा ने 1500 निर्धन छात्र छात्राओं को गोद लेकर उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया है। राणा का कहना है कि यदि लोगों का सहयोग मिलता रहे तो वो आगे भी इस प्रकार के कार्य जारी रखेंगे।
शंखेश्वर विधानसभा के अंतर्गत दुगड्डा ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमसौर और राजकीय इंटर कॉलेज दुगड्डा में उन जरूरतमंद बच्चों से मुलाकात होगी। उनको उनकी जो सामग्री है उनको वितरण करा जाएगा और गुरुजनों से वार्ता करेंगे और किस तरह से हम स्कूलों की व्यवस्थाएं और अच्छी कर सकते हैं, उन बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से किस तरह से और व्यवस्थाएं बना सकते हैं। और मेरा ये प्लान रहेगा, मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ। मैंने जो 1500 बच्चे गोद लिए हैं उसी में आज ये हमारा उन बच्चों से मुलाकात है और मुझे बड़े अच्छे सुझाव बच्चों से मिल रहे हैं, गुरुजनों से बड़े अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। और मेरी एक ये छोटी सी पहल है कि जिस तरह से मैं उन बच्चों के लिए किस तरह से अपने जो पहाड़ की परिस्थितियां हैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आम आदमी पार्टी ने काशीपुर में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची दिल्ली के कालकाजी की विधायक आतिशी ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास की बात कही। जब से एक महिला छोटी होती है, जब लड़की होती है तो कोई भी खर्चा करने से पहले अपने पिता से पूछना पड़ता है। बड़ी हो जाती हैं तो पति से पूछना पड़ जाता है, बुजुर्ग होती हैं तो बेटे से पूछना पड़ता है। हर महिला के मन में एक टीस रहती है कि कुछ ऐसा हमारे पास पैसा होना चाहिए जो हमारा अपना है, जिसमें हमें किसी से पूछना ना पड़े। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 1000 रुपये महीने हर महिला के बैंक में देने का वादा किया है, क्योंकि वो महिलाओं का दर्द समझते हैं। और मुझे लगता है अब जितना महिलाओं का जन सैलाब यहाँ पे आया है उससे दिख रहा है कि महिलाओं की इस दुखती रग को सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने समझा है और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा वादा किया है जिससे महिलाओं का दिल खुश हो गया है। यही सुनना है भाषण। अच्छा ये बताइए कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? बढ़िया बननी चाहिए, बढ़िया चाहिए। हम तो बढ़िया ही जगह गए रहे हैं। जब तुम्हारी मशीन ही खराब रह रहे तो वो जाती नहीं तो हमारे क्या बस के है, बताओ। कैसा विधायक बनाना चाहते हैं आप? बढ़िया। कैसा बढ़िया कैसा होता है? जो हमारी सुविधा करे। कैसी समस्याएं हैं जिनका समाधान चाहिए? यो समस्या हमें, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगती, जो ना वो हमें कह के चलता। हा? बढ़िया सरकार हो तो हमारे बच्चे का भी कुछ रोजगार लगे। हम तो ऐसी सरकार मांग रहे हैं। टिहरी में ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट की अध्यक्षता में हुई क्षेत्र पंचायत चंबा की बैठक में विभागीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बैठक में विभाग के अधिकारी समस्याओं के निराकरण के सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब समस्याओं का समाधान ही नहीं होना है तो फिर बैठक का क्या औचित्य है। उत्तराखंड आंदोलन के जननायक स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर प्रदेश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जन्मस्थली अकोड़ी गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई और बडोनी जी पर आधारित लोकगीतों का गायन और मंचन भी किया गया। संस्कृति दिवस के रूप में हम हर साल यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जन्म तिथि और जन्म दिवस मनाते हैं। और इस इंटर कॉलेज में यहाँ पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। अनेकों जगह से लोग अतिथि हमारे यहाँ पे आते हैं और विशेषकर हमारे 11 गांव और हिंदौर जो 2 जिला पंचायतें या 2 पट्टियाँ यहाँ पे हैं, हर साल हम इसको बहुत हर्षोल्लास से उनका जन्म दिवस मनाते हैं, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए इतनी कुर्बानी दे। आज जो हमारा ये उत्तराखंड राज्य है, ये सबसे बड़ी देन यदि किसी क्षेत्र में है, यदि सबसे पहले यदि उत्तराखंड राज्य के लिए नाम लिया जाएगा तो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का नाम लिया जाएगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उन्हीं के क्षेत्र से और उन्हीं के गांव अखोड़ी जिला पंचायत से जिला पंचायत सदस्य टिहरी। हरिद्वार में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। हालांकि कोविड के कारण इसका असर क्रिसमस के कार्यक्रम पर देखने को मिला। समाज सेवी जॉनसन जेम्स ने बताया कि इस बार पहले के मुकाबले कोरोना के कारण क्रिसमस पूरी धूमधाम के साथ नहीं मनाया गया, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले इस बार हालत सामान्य है। वहीं चर्च में जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जन्मदिन है जिसको क्रिसमस के रूप में हम लोग मनाते हैं और एक राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ने एक गौशाला को चुना, अपनी जन्मस्थली चरनी को चुना और एक हम्बलनेस का मैसेज दिया, मानवता का मैसेज दिया, इंसानियत का एक मैसेज दिया, प्रेम का संदेश दिया। उस प्रेम को जीसस क्राइस्ट ने चाहा, जैसे उन्होंने किया वैसे ही इंसान भी एक दूसरे से प्यार करें, नॉट ए ओनली क्रिश्चियन, सबके लिए ये संदेश है। और हमारी तरफ से ये जो कोविड की गाइडलाइन है, कोविड का जो समय चल रहा है, इस साल में जो लोग हमसे दूर हो गए,
हमारे अपने भी थे, किसी भी धर्म किसी भी जाति के थे, लेकिन वो इंसान थे। लेकिन वो इस कोरोना महामारी के चलते हमसे दूर हुए। उन सब के लिए हमारी एक कामना यही है, प्रार्थना है, और हम उनके लिए मौन रखेंगे। अभी इसी महीने में CDS रावत जी और उनके पूरे उनकी पत्नी और उनके साथ जो मतलब हमारे 12 लोग और 13 लोग, जो 14 लोगों की पूरी अभी रिसेंटली जो कैप्टन थे, ग्रुप कैप्टन थे, वो भी जो इसमें उनकी भी डेथ हुई। तो हम सब के लिए मौन रखेंगे और हमारी आज प्रार्थना है। और जो 3rd वेरिएंट आई है ओमिक्रॉन की, इसके लिए भी हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये भी समाप्त हो, पूरा विश्व शांति में रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। क्रिसमस के इस मौके पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, लोग आए, 2 साल से नहीं मना रहे थे। आज इस साल कम से कम आकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, हृदय की खुशी जाहिर की, क्योंकि यीशु मसीह है जगत का उद्धार करता, जो सारे संसार के लिए प्रेम का संदेश सुनाता है। क्योंकि अगर प्रेम का संदेश सुनाता है तो वो लड़ाई झगड़े नहीं करवाता, सबों को आशीष देता है, सबों से प्यार की बात करता है। उसके सामने कोई भी जाति बिरादरी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। वो सारे संसार के लिए आया ताकि संसार जो है विश्वास करे और उद्धार पाए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने ही सृष्टि की रचना करी, इंसान को बनाया। इंसान जब गुनाह में डूब रहा था, उसके लिए यीशु मसीह आया ताकि वो गुनाह के दलदल से छूट जाए और ईमान के साथ आगे बढ़ सके।